हरियाणा की जेल व्यवस्थाओं में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। दरअसल हरियाणा की जेलों से लगातार चलने वाली आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अब जेल प्रशासन की तरफ से मेगा प्लान तैयार किया गया है। इसमें नामी गैंगस्टरों को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने के बाद अब अन्य अपराधियों पर पैनी नजर रखने के आदेश दे दिए गए हैं। जेल महानिदेशक डीजी आलोक राय की तरफ से सभी जेल अधीक्षकों को कहा गया है कि अब जेलों से गैंगस्टर कल्चर नहीं चलने दिया जाएगा। साथ ही यदि किसी भी जेल से किसी अपराधी द्वारा फोन का इस्तेमाल करते हुए फिरौती की धमकी दी गई तो जेल के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जेल से धमकियां मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हर दिन नए मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में अब हरियाणा में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की सिफारिश पर जेल विभाग ने नामी गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 100 से ज्यादा बड़े गैंगस्टरों की जेल बदल दी गई है। इसमें उत्तरी हरियाणा की 5 जिलों की जेलों में बंद अपराधियों को दक्षिण हरियाणा की जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है और सबसे ज्यादा फोकस जो है वो अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल की जेलों में बंद किए गए कई अपराधियों को शिफ्ट करने पर रहा है, जो कि लंबे समय से गैंगस्टर बिश्नोई और काला राणा सरीखे गैंग के लिए काम किया कर रहे हैं। इनमें यमुनानगर की जेल से 8 ऐसे अपराधियों को नारनौल और फरीदाबाद भेजा गया है, जिनका पिछले कई अपराधों से सीधे तौर से नाम सामने आ रहा है। मनीष राजन का जिक्र करें या फिर शुभम समेत कई बड़े अपराधियों का, जिन्हें शिफ्ट किया गया है। एसटीएफ और जेल विभाग के सूत्रों की माने तो जीटी रोड बेल्ट में आतंक को प्राय बनाने के लिए कई अपराधियों को अब दक्षिण हरियाणा की जेलों में शिफ्ट किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार तो ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रदेश में शराब ठेकों की बोली नहीं होने देने के पीछे भी इन अपराधियों की बड़ी भूमिका पाई गई है। तो इसी आज पूरे मसले को लेकर के चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हरियाणा में क्राइम रेट का ग्राफ गिराने के लिए, अपराध पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रही हैं। लेकिन इससे पहले आपको कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं। यह तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं हरियाणा की जेलों में लापरवाही बरती जा रही थी। हरियाणा की जेलों से गैंगस्टरों की गतिविधियां वाकई में चिंता का विषय है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि कानून के रखवाले इस गंभीर समस्या पर ढिलाई बरतते आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक रूप से सरकार के इस कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है कि जेलों से अपराधी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखे और उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे जो इस प्रकार की गतिविधियों को इल्जाम देने में लगे हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं यह भी सवाल उठाना चाहूंगा कि इतने वर्षों तक गैंगस्टरों को जेल से फोन करने की, वीडियो कॉलिंग करने की जरूरत आखिरकार किसने थी? क्या यह लापरवाही राजनीतिक संरक्षण में हो रही थी? क्या यह लापरवाही किसी राजनेता के कहने पे हो रही थी? सरकार को चाहिए कि इन सब बातों की निष्पक्ष रूप से जांच कराए और जनता को भरोसा दिलाए कि अपराधियों के साथ कोई राजनीतिक सौदेबाजी नहीं हो रही। देखिए, सरकार इस चीज़ पे बड़ी सख्त है और हमारा प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी बड़ा सख्ती से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो एक घटनाएँ हो रही है ये बहुत गलत है। आम आदमी को इसमें से परेशानी हो रही है। इसे प्रदेश में एक ऐसा कोई माहौल पैदा ना हो जिससे डर का माहौल, इसमें सख्ताई होगी तो आगे आम आदमी को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसान नहीं होगा। तो जो दिक्कतें आ रही हैं, जो घटनाएँ हो रही हैं, उन पर सरकार प्रतिबंध लगाने का काम करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पे बड़े सख्त हैं। तो डीजी आलोक राय की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और कहा गया है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर जेल से कोई भी ऐसी घटना सामने आती है, जेल में फोन का इस्तेमाल किया जाता है और फोन से धमकी दी जाती है, तो न केवल अपराधी पर लगाम लगेगी बल्कि उस जेल के जो तमाम अधिकारी है उन पर भी लगाम लगेगी। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राजवीर रोहिला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता ललित अरोड़ा जुड़ चुके हैं, इसी के साथ पूर्व IPS अधिकारी निर्मल कौर हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी खास
खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करती हूँ। स्वागत के साथ ही चर्चा जो है निर्मल जी आपके साथ करना चाहेंगे। तो आप इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं? जब से कमान संभाली है आलोक राय जी ने, तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, जेलों के सुधार के लिए फैसले लिए गए हैं, और अब जो बात सामने आ रही है कि 100 बड़े ऐसे अपराधी जिनकी जेल शिफ्ट करवाई जा रही है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को और इस फैसले का रिजल्ट क्या देखती हैं? ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि जेलों पे कड़ाई की जा रही है, अपराधियों पे अंकुश लगाया जा रहा है। अब सरेआम फोन यूज होता है वहां, तो फोन, ड्रग्स, बाहर के 5 स्टार होटल्स का खाना आता है, सब कुछ होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि माननीय महानिदेशक महोदय ने कड़ाई की है, और उम्मीद करते हैं कि ये चीजों में अब समाप्त हो जाएंगी, कमी आएगी, समाप्त हो जाएंगी पूर्ण रूप से। सारा का सारा जो अपराध उनका क्रिमिनल किंगडम है, एम्पायर है ना, जो साम्राज्य है अपराध का, कई अपराधियों को तो जेल से ही चलता है और वो बहुत खुश है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई हुआ, और भी लोग हैं, बट लॉरेंस बिश्नोई क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट नाम है इसलिए मैंने लिया। लॉरेंस बिश्नोई अब देखिए जेल में है, आपको कोई सुरक्षा भी आपकी पूरी है। दूसरी बात है, आपका कहीं नाम आएगा, आप तो कहेंगे एलिबाई पूरी है कि भैया मैं तो जेल में था, मैंने कैसे मर्डर कर दिया, मैं तो जेल में था, मैंने कैसे ये अपराध कर दिया। आपकी एलिबाई भी पूरी है। और जहां तक फोन, तो बिल्कुल ही अलाउड ही नहीं है जेल्स में। धमकी, पता नहीं धमकी कैसे दे देते हैं, कैसे क्या क्या हो जाता है। इसका मतलब इलीगल और स्मगल्ड फोन बहुत सारे हैं। कई बार हुआ है कि जेलों में रेड हुई है तो 300-400, बेउर जेल में कई बार 800-900-800-1800 फोन भी पाए गए। फोन सारे आम चलते हैं जेलों में, ड्रग्स चलती हैं, बहुत कुछ चलता है। जेलों के प्रशासन के बारे में आई होप कि जब ये श्री आलोक राय जी इतना कर रहे हैं तो इतना भी कर दे कि जेल की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा चरबराई सी व्यवस्था है। जेल के सिपाही, जेल का स्टाफ, ये तो जो जेलों के अंदर, जेल तो पक्के ही चलाते हैं, पक्के मतलब जो कॉन्विक्ट होते हैं। और जेल के अंदर का आप माहौल देखिए, एक अलग ही माहौल है जेल में, कभी जाके देखिए, मतलब लंबे अरसे के लिए जाइए, इंस्पेक्शन के लिए नहीं। तो जेल तो जो पक्के हैं, जो कॉन्विक्ट कैदी है वहां, वही लोग जेल का प्रशासन, जेल का एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे रनिंग करते हैं। सफाई में भी उन्हीं लोगों की ड्यूटी, खाना बनाने में भी उन्हीं लोगों की ड्यूटी, ऐसे कुछ कुछ होता है। तो जेल के प्रशासन को और कड़ाई करने की जरूरत है, और ये बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप है, स्वागत योग्य कदम है। होप कि बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे और ये भी इसको बहुत ही निष्ठापूर्वक, बहुत ही कड़ाई से, पूर्ण नियमों का पालन करते हुए लागू कर पाएंगे। प्रिजन रिफॉर्म्स एक बड़ी चीज है, रिफॉर्म्स में तो बहुत सी चीजें आती है, परंतु अगर सुरक्षा की दृष्टि से भी जेलों पे कड़ाई की जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो क्रिमिनल्स को शिफ्ट किया इधर से उधर, ये भी अच्छा है। आई विश की और दूर चले जाते जो ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल है, पर उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर भी एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि कम से कम वो स्थानीय नहीं है। स्थानीय होने से वो ज्यादा धमकाते हैं और ज्यादा मतलब वो करते हैं, और ज्यादा इंटिमिडेट करके ज्यादा थ्रेट्स भेजते हैं, ज्यादा धमकियां भेजते हैं, ज्यादा फिरौती वसूलते हैं, ज्यादा रखदारी लगाते हैं और ज्यादा लेवी की बात करते हैं। तो अच्छा है कि वो लोग अगर दूर रहेंगे उस जिला से जहाँ काम कर रहा है, जहाँ के वो है, या जहाँ उनका कार्य क्षेत्र है, कर्म भूमि है, या कह सकते हैं कि अपराध की भूमि है, उससे अगर वो लोग दूर रहेंगे तो निश्चित ही आपराधिक स्थिति में जरूर मतलब सुधार आएगा। ये माना जाए कि इस फैसले का रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि ये जो फिरौती भरे फोन जेल से आते हैं, इन पर लगाम लगेगी, ब्रेक लगेगा। जब फोन ही नहीं रहेगा तो फोन कहाँ से करेंगे? मैसेज भेजेंगे जरूर। अब वो तो देखिए, उनको जब मैसेज भेजना होता है, कोई ऐसी बात आती है तो इनमें से कोई ना कोई छोटी मोटी चीज, मतलब अगर बहुत कड़ाई हो जाए तो कोई आदमी जेल में भर्ती हो जाता है, या तो वो किसी की चेन छीन लेगा, या तो पॉकेट मार लेगा, ऐसा कोई छोटा मोटा क्राइम करके जेल चला जाएगा, और वहां से वो कम्युनिकेशन, उसको तो 2-4 दिन में बेल हो जाएगी, वो आके फिर कम्युनिकेट करता है। अगर ज्यादा कड़ाई हो, इन चीजों पर भी थोड़ी नजर रखने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। ललित जी का रुख करते हैं। ललित जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आलोक राय की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालते ही लगातार कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। और जो ये फैसला लिया गया अब कि 100 से ज्यादा अपराधियों की एक लिस्ट तैयार की गई है, उस लिस्ट को एसटीएफ को भी दिया गया है, और अब उसी लिस्ट के आधार पर तमाम अपराधियों की जेल भी बदली जा रही है। जेल बदलना कोई हल नहीं है। हल ये है कि सर्वेलेंस कैसे की जाए। देखिए, जो भी जेल के अंदर आदमी घुसता है, चाहे वो रिश्तेदार है, जेल का स्टाफ है, डॉक्टर है, इवन सीनियर ऑफिसर है, कोई भी जाता है, तो फ्रिस्किंग जो है वो एक जेल मैनुअल में है, फ्रिस्किंग होएगी। जहां तक अभी बहन जी ने बोला कि आईपीएस ऑफिसर हैं तो इनको ज्यादा पता है ही कि वहां पे जेल के अंदर में जेल के जो पुराने रंगबाज कैदी हैं, सीनियर, वही चलाते हैं जेल को। लेकिन जो जेल से अंदर सामान आता है बाहर से, सब्जी वाला भी आता होगा या दूसरे भी आते होंगे, उनकी सर्वेलेंस किसने करनी है?
जेल स्टाफ ने ना, जो वहां पुलिस कांस्टेबल्स है, जेल पुलिस है। अब वहां पे क्या होता है, जो असली बीमारी क्या है कि 50-60 तरीके से वहां पे चीजें आती हैं। किसी गत्ते के डिब्बे में भी आ जाएगा, मोबाइल आ जाता है, चार्जिंग हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि जो जो अभी राय साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, ऐसा नहीं है कि वो इनको अफसरों पे सख्ती नहीं करेंगे। जेल में दरबार लगता है, जेल से रंगबाजी के लिए और पैसे उसके लिए फिरौती के लिए कॉलेज आती हैं। जेल से उनको ये पता लग जाता है उनको कहाँ ले जाए। उनके पास कम्युनिकेशन का एक सबसे बढ़िया माध्यम टेलीफोन है, मोबाइल है। जब पुलिस आम मुकदमों में सारी लोकेशन ट्रेस कर लेती है और उनको ये पता होता है कि ये फोन कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, और वो 10-15-20 मिनट में उस टावर के पास पहुंच जाते हैं और फिर लोकेशन भी पता कर लेते हैं। तो क्या कारण है कि आज 70-78 वर्ष हो गए, जेलों में एक तो जामर होने चाहिए, और पता नहीं वो किसी जेल में है कि नहीं है। दूसरा एक जो सबसे बढ़िया होता है कि टावर हार्मोनियस ब्लॉकिंग सिस्टम होता है। वो एक आदमी मैनेज कर सकता है। अगर 24 घंटे करना तो 12-12 घंटे ड्यूटी में 2 सिपाही भी मेंटेन कर सकते हैं। करना क्या है उसमें कि कोई भी कॉल बाहर ना जाए ना अंदर आए। जो भी कॉल है वहां से स्टार्ट होंगी, ऑपरेट होंगी, उनको मॉनिटरिंग किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो ये जेल से बाहर जाते हैं तब भी ये लोगों से मिलते हैं पेशी वगैरह पे, इनकी जो है वीडियो कॉलिंग से हो सकती है। आजकल तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में, बिजनेस मीटिंग में सब यही चलता है। तो जज साहब को भी सुविधा है, इसमें टाइम भी बचेगा, खर्चा ही बचेगा। ये भी एक इस बात का भी जिक्र ललित जी किया गया है। आलोक राय की जो मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो तमाम बड़े अपराधी हैं जिनके नाम गिने जाते हैं, जो सालों से जेलों में बंद है और एक पूरा का पूरा गिरोह जेल के अंदर से चला रहे हैं, उन लोगों की लिस्ट तैयार की जाएगी और उनकी जो पेशी है वीसी के माध्यम से ही होगी। अच्छा, नहीं, लेकिन जो टेलीफोन की मैंने बात करी, क्या आप ये समझते हो कि जेल के अंदर फोन ऑपरेट हो रहे हैं और पता नहीं होता वहां के जो पुलिस वाले हैं, जबकि 24 घंटे वहां तो पुलिस रहनी है जेल में। अब देखिए, अगर गैंगस्टर को आपने, अब सुकेश चंद्रशेखर था, वो 500 करोड़ का फिर उसमें उसने हेराफेरी करी, उनसे फिरौती मांगी या बेईमानी करी, वो फोन के सिर पे ही करी। अब देखिए, सिंगर जो मूसेवाला का इशू है, या नादिर शाह को जीके में मारा गया था, या इवन तिहाड़ में सबसे हाई सिक्योरिटी जेल है। सवाल ये है कि जेल की स्टाफ के बिना, उनकी जानकारी के बिना आज नहीं पता लगे कल पता लग जाएगा कि मोबाइल कहां से आया और मोबाइल कैसे यूज हो रहा है। तो वो वहीं जहां से ओरिजिन कॉल का हो रहा है वहीं पकड़ी जा सकती है। पहली चीज ये है। दूसरा, ये जो अपने एम्प्लॉइज को, पुलिस को सेंसिटाइज करें कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हो, देश विरोधी काम कर रहे हो। अगर जेल तो एक बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, वहां पे कोई जेल में कोई लग्जरी तो कुछ नहीं मिलती ना एज पर मैनुअल। वो ये है कि भी उनको रोटी, कपड़ा, भोजन, चिकित्सा, इसके अलावा कुछ नहीं। छोटा सा सेल है, एक बेड है, वॉशरूम की छोटी सी सुविधा उसी सेल के अंदर है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां कोई लग्जरी है। लेकिन जो बड़े कैदी हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, वो वहां पे नशा भी करते हैं, अफीम, नारकोटिक्स भी उनको मिल जाती है। वहां उनके पैर दबाने वाले मालिश कर रहे हैं। ठीक, यही ललित जी बड़ा सवाल हो जाता है कि वो सारी चीजें आती कहां से है। राजवीर जी का रुख करते हैं। राजवीर जी, देखिए, अब जाकर के आलोक राय जी की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन इतने सालों से ये कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं? जेल के अंदर से ऐसा तो नहीं है कि हाल फिलहाल में ही फिरौती भरे फोन आ रहे हैं। सालों से देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हर दिन खबरें पढ़ते हैं। कल भी जींद से मामला सामने आया, जींद में एक शख्स के पास फोन गया है, धमकी दी गई है, और वो फोन कहीं और से नहीं बल्कि जेल के अंदर से ही आया है। शख्स की तरफ से कहा गया, FIR दर्ज करवाई गई है। तो अब जाकर के एक्शन लिया जा रहा है, अब तक क्यों नहीं लिया गया? और जैसा कि ललित जी बोल रहे थे, जैमर क्यों नहीं लगवा दिए जाते हैं? पुलिस के पास तो कई ज्यादा टेक्नोलॉजी है जो कि हर दिन पकड़ सकती है, हर मिनट में पता लगाया जा सकता है कि कहां से क्या गैंग चल रहा है, कहां से क्या अपराध हो रहा है। तो फिर वो इस्तेमाल जेल में क्यों नहीं हो रहा है? जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को, आचल जी, आपके दर्शकों को मेरी राम राम, और निर्मल जी को भी मेरी प्रणाम। नहीं, कोई भी सरकार है वो अपना बेहतर करने का प्रयास हमेशा करती है। अगर जैमर लगाने वाली बात है तो जैमर भी लगाए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जैमर लगते रहे और लगते भी रहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें थी, जैसे ओवरक्राउड है जेलों में, तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने 4-5 जेलों का निर्माण के लिए मंजूरी दे रखी है। रोहतक में भी हाई सिक्योरिटी जेल बनने लग रही है, चरखी दादरी में, फतेहाबाद में, ठीक है ना। तो ये जेलों में लगातार जो ये अपराधी आ रहे हैं, फिर वो एक संख्या होती है,
इतनी संख्या तक आ सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा हो जाता है कई बार। तो वो सारी चीजों का सरकार संज्ञान ले रही है और सरकार उसी पर लगातार काम कर रही है। अब रही बात सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपने अभी बताया है कि भाई सरकार ने जो हिस्ट्री सीटर है या जो बड़े गैंगस्टर उनको शिफ्ट करने का एक मतलब निर्णय लिया कि उनको शिफ्ट किया जाएगा। अगर वो कोई अम्बाला है तो उसको मेवात तक भेजा जाएगा। तो ये चीजें सारी सरकार हरियाणा की जो जनता उसके भलाई के लिए कर रही है, उसको राहत देने के लिए कर रही है। भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जेल से संचालित ना हो जो कानून के विरुद्ध हो, ठीक है ना। तो ये लगातार करने जाने वाले काम, और मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार जो हमारे डीजीपी उन्होंने अभी मीटिंग लेकर लगातार तो जेल अधीक्षक उनको निर्देश दिया है। अच्छा, जेल में जो पहले सुविधाएं कम थी, लेकिन जेल में अभी सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है। तो जैसे दवाई के लिए पहले एक रिपोर्ट थी, उसमें बहुत कम थे लोग, जो हॉस्पिटल्स वगैरह है या जो सुविधा होनी चाहिए वो कम थी, तो उनको बढ़ाया गया है, ठीक है ना। हर तरीके से काम किया गया, एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, सीसीटीवी के एआई राजवीर जी, आपने एआई का यूज किया। एआई के इस्तेमाल से तो वो भी पता लगाया जा सकता है ना कि किस शख्स के पास फोन है, वो फोन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और देखिए अभी राजवीर जी भी बोल रहे थे और निर्मल कौर जी की तरफ से भी जिक्र किया गया, अफीम, चरस, गांजा जेल में सब कुछ प्रोवाइड होता है, बड़ी ही आसानी से प्रोवाइड होता है, खूब नशा होता है, खूब फिरौती भरे फोन होते हैं। एआई का इस्तेमाल इन सब चीजों में क्यों नहीं होता? जो सर्च ऑपरेशन होता है वो मोबाइल वगैरह या जो अन्य चीजें होती है जो प्रोहिबिटेड है जो जेल में, उनके समय समय पर निरीक्षण होता है उनकी सर्च ऑपरेशन भी चलते हैं, मिलती भी है चीजें और कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन सरकार ने अब क्या किया है, जो डीजीपी जी साहब ने भी किया है कि भाई जिस जेल में जो मैनुअल टूटेगा तो वहाँ के अधिकारी जिम्मेवार होंगे उस चीज के। तो ये जवाबदेही तय करने का एक काम जो हरियाणा सरकार ने की, ये काबिले तारीफ है। तो राजवीर जी, अधिकारी जिम्मेदार होंगे, अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल एक्शन लेने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। मैं जवाबदेही तय होगी और कोशिश की जा रही है भाई, मतलब जो वीडियो कॉलिंग की मॉनिटरिंग है, कॉल ट्रैकिंग की मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें हो रही है। और इसके साथ साथ जो एक सुझाव अभी अरोड़ा जी ने बोला कि भाई जेल से वीडियो कॉलिंग से भी पेशी हो सकती है, वो चीजें है हो रही है और होती भी है पेशी, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मतलब वो मैनुअली करवाई जाती है। तो जो दुर्दांत अपराधी है उनकी जो पेशी है वो ऑनलाइन करवाई जाती है, जूम से करवाए या किसी और से करवाए, ये चीजें चल रही हैं। अच्छा, ठीक है राजवीर जी, एक सवाल और जो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, और अब से थोड़ी देर पहले हमने कांग्रेस के एक नेता की बाइट भी सुनवाई। अरोड़ा जी, आपके पास आती हूँ, एक सवाल राजवीर जी से पूछ करके फिर आप ही का रुख करूंगी कि राजनीतिक संलिप्तता भी कहीं ना कहीं है, इसीलिए इस तरीके के केस सामने आ रहे हैं। ये मैं सिरे से खारिज करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता का किसी भी उससे कोई संबंध नहीं है और ना कुछ आया है अभी तक। 11 साल की हमारी सरकार होगी, बिल्कुल पारदर्शी सरकार रही है, लेकिन ये राजनीतिक नेक्सस होता था। हरियाणा सरकार का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता कहीं भी आपको संलिप्त नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग अपराध को बढ़ावा देने वाले नहीं, अपराध को खत्म करने वाले लोग हैं। और हरियाणा सरकार ने बिल्कुल मुहिम चलाई है भाई जेल को सुधार गृह में तब्दील किया जाए, बस जेल में अपराधी जाते और सही नागरिक बन के बाहर आए। तो हमारा प्रयास ये रहेगा, और जो सुविधाएं दी जाएंगी या जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए किया जाएगा वो बिल्कुल किया जा रहा है और किया जाता रहेगा, और विशेष फोकस रहेगा भाई कोई भी ऐसी मतलब घटना ना घटे। ठीक है अरोड़ा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फ्रिस्किंग होती है ना गेट पे एंट्री लेवल पे, वो 2 बार की जाए और वहां पे उसका सीसीटीवी में उनकी रिकॉर्डिंग 1 हफ्ते तक रखी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो जेल वार्डन हैं उनका 2000 वार्डन की कमी है, 1300 तो इन्होंने भर्ती के लिए निकाले भी थे, तो वो वार्डन की भर्ती जल्दी की जाए। तीसरी चीज ये कि हरियाणा में 3 तो है सेंट्रल जेल और 17 या 18 है डिस्ट्रिक्ट जेल और 1-2 ओपन जेल भी है, यानी 21-22 जेल है और 23,000 टोटल कैदी है हरियाणा में, जो इन्होंने ही डाटा बताया सरकार ने। तो 1000 के करीब एक जेल में या 1500 करीब, जैसे रोहतक हाई सिक्योरिटी है वहां या और जेलें हैं, तो वहां पे जो है एक बड़ी क्लियर सी बात है कि जेल कितनी हाई सिक्योरिटी है, वो सेंचुरी तो नहीं बननी चाहिए ना क्रिमिनल्स की। क्रिमिनल आज जेल में ज्यादा सेफ है, क्यों? बाहर तो उनको कोई भी AK-47 या मॉडर्न राइफल्स हैं या दूर मतलब 9mm से तो आज बड़ी छोटी बात होगी। आजकल तो
जिगारो पिस्टल और पता नहीं क्या क्या वो रखते हैं। इवन अंसारी के पास लाइट मशीन गन थी जो आप फौज के पास होती है। तो इनके पास जो हथियार है ये इनसे डर कायम करते हैं ये। तो जेल के अंदर ये सेफ्टी है हर एक क्रिमिनल की। तो जेल के अंदर में उनको सेंचुरीज की बजाय जो चेकिंग है, अब कोई जो है जुडिशियल अफसर जाएगा वो छापा मारेगा तो 1800 मोबाइल या 200 मोबाइल 400 मोबाइल पकड़े जाएंगे या 10 मोबाइल पकड़े जाएंगे। ये पकड़े कैसे गए? यानी जो वहां की पुलिस है वो आंखें मूंद के बैठी है। इसका मतलब उनको बढ़िया खाना मिलता है, वहां पे नशा मिलता है। इवन वहां पे कैदियों की वो जो पिटाई होती है आपस में, कैदी को मार भी रहा है, गैंग वार्स है। अब ये देखिए जितने भी हैं, टिल्लू ताजपुरिया था, सुनील राठी था, छैनू था, दविंदर बबिया, इन सब के लोग जेलों में भी हैं और बाहर भी हैं। उनका कम्युनिकेशन मोबाइल फोन है। इस पे बारे में काफी चर्चा हो गई, लेकिन मोबाइल फोन अंदर कैसे जाता है, खाना अंदर कैसे जाता है अंदर। ये इवन मैंने कुछ खूंखार अपराधियों को सुना है कि वो दरबार लगाते थे और वो अपने विक्टिम्स को वहां बुला के पीटते थे। तो ये ऐसे नहीं होता है। जेल को जेल ही रहने दो। जेल को कोई 5 स्टार फैसिलिटी के लिए थोड़ा नहीं बना है। तो राय जी का कहना ठीक है कि वो चलिए ठीक है ललित जी, समय कम है, एक बार निर्मल जी का रुख कर लेते हैं। समय कम है, निर्मल जी का रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, एक सवाल जो लगातार उठ रहा है कि आज का समय वो आ गया है कि जेल के अंदर अपराधी नहीं बल्कि सिस्टम है। ये सवाल क्यों उठ रहा है बार बार? जेल की दुनिया एक एकदम अपने आप में एक अनूठी सी दुनिया है और उसमें उतनी वैरायटी है जितनी बाहर के जीवन में वैरायटी है, उतनी डाइवर्सिटी है। जेल का जग ही एक अलग है और ये शायद सदा था, पर अब थोड़ा ज्यादा उसमें मतलब एकदम बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। और क्योंकि आप देखिए जैसे कि एकदम सेफ हेवन हो गया है, एकदम सुरक्षित स्थान है जेल। वहां रहिए, अपराध करिए, किसको मालिशें भी जिम्मेदार मानती करवाइए। हैं इस चीज के लिए? किसको जिम्मेदार मानती हैं? कौन जिम्मेदार है कि जेल इतनी सेफ हो गई है कि अपराधी अपराध करने के बाद सोचते हैं कि हम जेल में चले जाएं, हमारी सेफ्टी है, हम बच जाएंगे? आई थिंक ये जो व्यवस्था है ना, व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। मतलब इसमें इंडिविजुअल ठीक है, आज एक जीजी साहब आए जिन्होंने बहुत कड़ाई की। सिस्टम का जो विरूपता है, जो सिस्टम में जो विक्षेप है, उसको एक इंडिविजुअल ठीक है 6 महीने ठीक कर लेगा, 8 महीने ठीक कर लेगा, साल 2 साल जब तक रहेगा, अगर दिन और रात वो यही करेगा इनके चलिए पीछे ठीक है भागेगा, निर्मल जी, तो समय का शायद अभाव कुछ है, ठीक समय कर ले। इतनी इजाजत परंतु देता है। बात आप ये है सभी कि खास सिस्टम मेहमानों की का भी बहुत बहुत तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो देखिए हरियाणा में एक बड़ा फैसला जो है वो डीजी की तरफ से लिया गया। अब इस फैसले पर कितना इंप्लीमेंट होता है और कितना नहीं होता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।